पंद्रह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, क्या मामला है? जी, आज सभी आप पत्रकार भाइयों का यहाँ पे आने पर मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आज जो नगर परिषद में जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमने देखा है, जो ड्रामे चल रहे हैं नगर परिषद में, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और समाज को ये संदेश देना चाह रहे हैं, जो अपनी चेयरपर्सन मैडम है, जो कांग्रेस के लोगों को खड़ी करके हनुमान चालीसा कराते हैं और शुद्धिकरण करते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। इसका मतलब तो ये होगा कि नगर परिषद उनके घर की होगी। ये गलत मामला है। अपने घर करो शुद्धिकरण करना था, ये ऑफिस में शुद्धिकरण किसने बताओ आप। ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, पीछे भी किया था उन्होंने ऐसे, हम जैसे मंत्री जी प्रोग्राम करा था उसी से जोड़ रहे थे। बिल्कुल जोड़ रहे हैं जी। ये तो मंत्री जी जो है, इनके जो घोटाले उजागर होने के कारण ये बार बार आह्वान करवाना चाह रहे हैं। बताने की शुद्धिकरण होने का, अनुमान पाठ करने का, ये नौबत कहाँ पे आई है? नौबत भी तो खत्म करनी चाहिए मिल बैठ के कहीं ना कहीं। नौबत तो ये सारे गवाने ने पता है जी इसके बारे में। ये आप ये जो परसों हमने ये डोर टू डोर का ये टेंडर लगाया था, इसको हरी झंडी दिखाई थी परसों दो ने। चेयरमैन मैडम के पास भी मंत्री जी ने 2 बार फोन करे हैं। ठीक है, ये पिछले साल 19 करोड़ का टेंडर था, अब के साल 12 करोड़ का टेंडर है। ये घोटाले के बाबत ये शुद्धिकरण हो रहे हैं। जो घोटाले ये उजागर करना चाह रहे हैं उसके बारे में ये शुद्धिकरण हो रहे हैं। ये तो बिल्कुल ड्रामा बना दिया शहर का। कति नाच ठान लग रहे जी, कति शहर को गुमराह कर रहे हैं, अपनी अवैध कॉलोनियों में पैसे लगा रहे हैं। ठीक है, नगर परिषद को तो इतने घोटाले हैं, जो मंत्री खोलन लग रहा है तो इसका मतलब ये शुद्धिकरण करवाने लग रहे हैं। कोई और घोटाले जो आपके सामने खोले हो या मतलब ये अभी आए हो? कोई ताजा घोटाला बताते हैं, कौन सा हुआ? ताजा घोटाला आप देख लो। आप जो चेयरमैन मैडम ने जो साइड काट रखी नगर परिषद तक, कितने पैसे लगे वहां पे, आप देखो। ये बात तो अवैध कॉलोनी में पैसे लगाना कौन सा है? नगर परिषद का पैसा लग रहा है जी सारा। कौन सी कॉलोनी है ऐसी है? कितनी कॉलोनियां ऐसी? इतनी काफी कॉलोनियां है शहर के अंदर। ये तो इनके घर की कॉलोनी बना रहे हैं, अपनी तो प्लॉटिंग कर रहे हैं। मंत्री को कमेटी में आना गुनाह है क्या? यहाँ से एमएलए है, मंत्री है हमारे, यहाँ से गुनाह कर दिया मंत्री ने आके। मंत्री ने फिर भी बहुत बड़ापन दिखाया, 2 बार फोन करे हैं वहां पे। ठीक है, मैडम चेयरमैन मैडम के पास फोन करे, मैं वही था। क्या जवाब मिला? ठीक है, जवाब क्या मिला? उन्होंने कहा मेरे पास सूचना नहीं थी। ईओ सर भी बैठे थे वहां पे। ईओ सर ने कहा जी मैंने 2 दिन पहले भी फोन किया है, 4 फोन में ईओ साहब ने कर रखे हैं। ये तो मैं का रोड़ा हो रहा है, मैं का रोड़ा सारा, और कोई रोड़ा नहीं है। ये जो पंचनत गेट जो ये बनाने जा रहे थे, जो पंचनत द्वार जो बनाने जा रहे थे, सारा समाज राजी है इसमें। कोई नाराज थोड़ा मनन में। ये जगह का डिस्प्यूट है, समाज तो बड़ी को बात थोड़ा है, समाज में बैठ कर सुलटा लिया आपने। ये तो सारा मैं का रोड़ा। आज आपने देखा नहीं जो ड्रामे करे हैं, टोटली कांग्रेस के लोग, जिनके पल्ले 400 पर्ची नहीं हुआ, बड़ी बड़ी बात करें। कोई लोग 50,000 मंत्री ना हरा दें, कोई कुछ कहे। मैं एक के संदेश देना चाह रहा हूँ, अपना भ्रम होना जिसमें भाई, जिस भाई में कोई भी भ्रम हो, निकाल लेंगे अपना आके, और अपना मैदान में आना तक इस्तीफा देकर आओ चुनाव के लिए। तो पार्ट का जो प्रोग्राम पार्ट का था, फिर उसमें तो मंत्री के खिलाफ जो लोग बोल रहे थे, ये इस तरह से कैसे पार्ट था? ये टोटली कांग्रेस के लोग बोल रहे थे सर, टोटली कांग्रेस के लोग बोल रहे थे। आपने भी पता है कौन बीजेपी का था, कौन वहां पे कांग्रेस के कितने लोग थे। कुछ लोग तो सिपाही कर्मचारी भी थे वहां पे। ये अपने पद का दुरुपयोग कर रही है मैडम। पहले दिन जो कमेटी में मंत्री या विधायक गए होंगे, लेकिन पहले तो इस तरह के कभी पार्ट या शुद्धिकरण। मैं इस बारे में मैं थोड़ा आपको और बताना चाह रहा हूँ। पहले एमपी सर भी तो आया करते जब ना शुद्धिकरण करवाया इन्हें। आप सोच के देखो, पहले आया हफ्ते एमपी बैठा नहीं रहा करता है कमेटी में, फिर जब क्यों ना करवाए। ईवीएम फर्श दोनों ध्यान है कमेटी के। ठीक है। भी पत्रकार बंधुओं को यहाँ पर आने के लिए धन्यवाद। मैं सुनील बंसल, एमसी वार्ड नंबर 7 गोहाना। अभी जो आज का मुद्दा है, जो परसों हुआ यहाँ पे मंत्री जी द्वारा हरी झंडी जो है इनको दिखाने के लिए
राजबाला जी के द्वारा झंडी दिखाई गई एवं सभी पार्षदों द्वारा। उससे पहले का जो 20-25 मिनट का जो विवरण रहा कमरे का, वो इस प्रकार रहा कि आजाद सिंह मलिक जी द्वारा भी फोन मिलाए गए और एक दो अन्य एमसी विनोद राजौरा जी द्वारा भी फोन मिलाए गए, मंत्री जी द्वारा स्वयं फोन मिलाए गए, लेकिन रजनी विरमानी जी द्वारा या राजू विरमानी जी द्वारा कोई भी ऐसी बात स्पष्ट रूप से नहीं कही गई भैया हम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। उन्होंने कहा बस 10 मिनट में आ रहे हैं। मैं भी वहीं था उसी कमरे में। 10-20 मिनट में 25 मिनट वेट करने के बाद मंत्री जी को लगा भाई पब्लिक बहुत ज्यादा इकट्ठा थी बाहर, भाई गर्मी का मौसम है, इसलिए जो है ना मंत्री जी ने फिर निर्णय लिया भाई राजबाला जी और जो भी एमसी है ना वो झंडी दिखाएंगे। उसके बाद जो है आज सुबह 8 बजे ही नगर पालिका को धोया गया और गंगा जल से छिड़काव किया गया। लेकिन हमारे धर्मशास्त्र ये कहता है भाई ब्राह्मण का जो बच्चा है, यदि बच्चा भी ब्राह्मण का अपने घर आ जाता है तो हम सभी छोटे से लेकर बड़े तक उसके पैर छूते हैं। तो क्या भाई इस ब्राह्मण ने क्या गलती कर दी, भाई नगर पालिका में घुस गया था, इसके लिए शुद्धिकरण की आवश्यकता पड़ी। जबकि सुप्रीम कोर्ट ये कहता है किसी भी सरकारी कार्यालय में, कार्यालय स्थल या कार्यालय में कोई भी धार्मिक आयोजन इस प्रकार का नहीं हो सकता जो कि एक वर्ग को दर्शाता है केवल। इसमें बिल्कुल गलत बात थी। हनुमान चालीसा का पाठ आप किसी भी सरकारी कार्यालय में वैसे भी नहीं कर सकते हो, एज पर रूल गाइडलाइन ऑफ सुप्रीम कोर्ट आप नहीं कर सकते हो। यदि इसी प्रकार की है तो ये जनता में भेदभाव की प्रेरणा को दर्शाता है। और दूसरा, कई मुद्दे साथ साथ चले। पंचनद द्वार की बात है। पंचनद द्वार की बात जब जहां पे आती है, सबसे पहले तो मैं गेटों का जो ये विकास का इन्होंने रूप दे दिया है, इसको बिल्कुल गलत मानता हूं। पहले दिन जिस दिन एक गेट के लिए कमेटी में हमारी एमसीओ की मीटिंग हुई थी, मैंने उसी दिन कहा था भाई गेट संस्थाओं का काम होता है। हमारे गोवाड़ा में कोई भी संस्था ऐसी नहीं है जिसके पास बढ़िया पैसे ना हो। आप 25 लाख रुपए यदि आपने गेट पर लगाने हैं तो आप 25 लाख रुपए लगा के किसी भी प्रणाली से आप संस्था को दो। सीधे इस 25 लाख रुपए का कमेटी में टेंडर लगाने के दो नुकसान होते हैं। 18% जीएसटी जो है ठेकेदार लेता है, 10% वो प्रॉफिट लेता है। यदि 25 लाख रुपए का काम है तो 30% का मतलब होता है 7.5 लाख रुपए तो आपके वैसे ही जा चुके हैं। और जब पंचनद द्वार के लिए सभी मेरे पंजाबी भाई कम्युनिटी एक पूरी की पूरी ये कह रही है भाई हमारे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, आपने 25 लाख रुपए देने हैं, दो ना देने ना दो, जंगा दो हमारे को। और गेट का मतलब ही क्या होता है, आप जब बड़े शहरों में जाते हैं, आप विदेश में भी जाते हैं, तो गेट का मतलब ये होता है मेन रोड पे गेट लगाया जाए जिससे कि बाहर से आने वाला व्यक्ति एंट्री पे ही लगे हाँ वहां यार पंचनद द्वार बन रहा था, तो उसमें उनकी मांग जायज है। यहाँ पे पंचनद द्वार का कोई महत्व ही नहीं है। अभी ना जो भ्रष्टाचार का खुलासा हो रहा है उसके डर से किस तरह का भ्रष्टाचार तो ये तो सर मैं आपने बताया ये तो नया है। भ्रष्टाचार की मैं बताता हूँ पहले 19 करोड़ का टेंडर था, अब वो टेंडर डोर टू डोर का 12 करोड़ का है। ये घोटाला नहीं था क्या? 19 करोड़ का टेंडर देके 7 करोड़ रुपए का घोटाला। ये मंत्री का मैं बताऊँ 19 करोड़ का टेंडर एक एजेंसी को दिलवाया गया, उसके बाद उसी टेंडर को सप्लेट किया गया। सप्लेट में भी उन्हीं के आदमी थे, आप सभी जानते हैं। वाई सप्लेट, जब एक बड़ी कंपनी एक टेंडर को 19 करोड़ रुपए में ले रही है तो सप्लेट क्यों किया गया? और सप्लेट भी एक छोटे से ठेकेदार को जो कि मतलब करोड़ 2 करोड़ के काम करता है, वो 19 करोड़ का काम कैसे कर सकता है? ये सिर्फ एक मिलीभगत होती है। जब एक टेंडर को सप्लेट किया जाता है तो एक अंडरस्टूड होता है, उसमें कोई ना कोई बड़ी एजेंसियां अफसर तक इन्वॉल्व है उस टेंडर को सप्लेट कराने में। बाहर की एजेंसी पर दबाव डाला गया, तू यहाँ को हमारा काम नहीं कर पाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। 19 करोड़ का जो टेंडर था वो कितने दिन का था? जो 12 करोड़ का कितने दिन? सभी 1 साल का ही होता है। दूसरी 7 करोड़ जो भी 5 साल का या 7 साल का जो भी 5 का था यार। रविंद्र जी, दूसरी बात ये होती है कोई भी एजेंसी जो बाहर की एजेंसी आती है ना, वो हमेशा, मैं तो खुद ठेकेदार हूँ, हमेशा क्या होता है अगर भाई उसको डराया जाता है अफसरों के द्वारा, यहाँ ऐसे हो जाएगा, यहाँ तो नाश हो जाएगा, तेरा बिल नहीं बनेगा, इसको दे दे, इसको दे दे। फिर वो क्या होता है अपनी जान छुड़ाने के लिए 2% लेके 3% लेके उस टेंडर को सप्लेट कर देता है। ये एक भूमिका होती है। 7 करोड़ रुपए जो है वो कम हुए अब टेंडर जो है 7 करोड़ कम छूटा है। 7 करोड़ कम छूटा है। सफाई का कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में भ्रष्टाचार है, आप मान रहे हो? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं होती है सैनी साहब, ये सुनो मेरी बात आप। ये भ्रष्टाचार पे तो लड़ाई है, ये भ्रष्टाचार पे तो लड़ाई है ना। जो मंत्री जी जब इन्वॉल्व हो रहे हैं इस मैटर में, तो भ्रष्टाचार भी तो मंत्री जी भी तो बीजेपी के है ना। आप ये समझो ना, कुछ बीजेपी के हैं। हाँ, तो चंद्र जी कुछ आदमियों द्वारा, आप एक पूरी पार्टी को भ्रष्ट नहीं कह सकते हो आप, कुछ आदमियों द्वारा। वो अगली बार शायद बीजेपी में नहीं रहेंगे, अभी तो 6-7 आदमी नई बात है, वो शायद बीजेपी में नहीं रहेंगे। दूसरा मुद्दा सुनिए आप, अभी सुनील मेहता जी ने मंदिर का मुद्दा उठाया था एक, भाई 50 लाख रुपए रामचंद्र जांगड़ा जी ने दिए, नहीं लगने दिए, कोई बात नहीं। तो मैडम विरमानी का क्या बयान था, भाई सुनील मेहता भी तो कॉलोनी काटते थे, ठीक है, सुनील मेहता भी कॉलोनी काटते थे, गोहाना भी काटी है उन्होंने,
तो कितनी उनकी गलियों में पाइपलाइन, सीवरेज व्यवस्था, बिजली के खंभे, इंटरलॉक टाइल्स की गलियां बन गई, भाई उसी में क्यों बनी? वाई? ये पद का सरासर दुरुपयोग दिखाता है। और जो ये कहते हैं कि हम नमक नहीं खाते, ये तो शुक्र है वो नमक नहीं खाया उन्होंने, यदि थोड़ा खा लेते तो फिर क्या होता? अब जगह जगह कॉलोनियां कटी हुई मिलती है आपको। तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। मंत्री जी बढ़िया काम कर रहे हैं। मैं बीजेपी में रहा 10 साल, हमारे पास कुछ नहीं था क्योंकि हमारा एमएलए नहीं दस्तानी है। 1-2 भाई थे बलराम कौशिक जी वर्ग के, उन्होंने हमारे 1-2 काम करवाए। आज की पोजीशन ये है कि मंत्री जी कंधे से कंधा मिला खड़े एमसीओ के साथ। चलो हमने कांग्रेस ज्वाइन करी, हम करे हुआ है मैं इस पे, मैं जगबीर मलिक जी का भी फैन हूँ भाई, जो वो रात को 12-12 बजे बैठ जाते थे वहां। ये नहीं है, पार्टी की बात नहीं होती है। अब मंत्री जी मैं देखता हूँ, मतलब आप ये कह रहे हैं मंत्री अगर कमेटी में जाते हैं हाँ। तो वहाँ जो जिस तरह से आप बता रहे हो जो भ्रष्टाचार की बात है, हाँ, उसकी मारे ये बोखलाहट और उसका ये सारा वो है। ये ओपन होएगा सर, ओपन होगा। अब तक एक छतरा चल रहा था ना सर। आप हमारे पार्षदों को देखिए ना, एक्शन हम खिलाफ है जी बिल्कुल नहीं। पार्षद तो आप इस बारे में बैठक में क्या सर चीज का मुद्दा उठाया? हाउस की गलत चल रहा है, ये गेट नहीं बनना चाहिए, क्या आपने जो है ना विपक्ष की बात करी? चांदा जी हम तो 4 साल पहले एमसी बने थे, मंत्री जी 1 साल पहले आए हैं, हमारे पीछे कोई वाली बारिश नहीं था। आप बात समझिए। और आप आज भी पहली मीटिंग का वीडियो उठा के देखिए भाई, हमने क्या क्या मुद्दे उठाए थे। लेकिन मुद्दों पे क्या है, मुद्दों की चलती नहीं है वहां, क्योंकि जो मेरे भाई हैं वो वहां पे अब की बार इतने नरम एमसी बने हुए हैं, अगर बेचारे वहां उससे पहले ही रजिस्टर पे साइन हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कि यहाँ। मैंने अभी आप बताता हूँ आपको, अभी मंत्री जी आए थे मोनू पंचाल के ऑफिस में 1 महीने पहले, तो सभी एमसी बंद कमरे में क्या कह रहे थे मंत्री जी को, नहीं मंत्री जी मेरा नहीं पड़ता, कोर्ट में गेट पास हो गया, कोर्ट में क्या पास हो गया। तो मैंने जब ये कहा था कि यार ये हाउस की बात है, मंत्री जी थोड़ी कुछ कर सकते इसमें, हाउस में तो आप बोलते नहीं हो, पहले ही साइन हो जाते हैं हमारे रजिस्टर पे। और उसका साइन का मतलब ये होता है भाई वंती आई बहु मुझसे आपका जो ये मैं रख रहा हूं ये काम, ये पास हो चुके हैं। दिस इज द टोटली वेस्ट ऑफ मनी। चांदा जी मैं आपको फिर कह रहा हूं दोबारा, द गेट का टोटली वेस्ट ऑफ मनी है। और जो ये राजनीति के जाति को बढ़ावा दिया जा रहा है सर कांग्रेस में हो जाए। पहले साइन कर दिए जाते हैं। हाँ। सर इस बारे में हमने आगे मुख्यमंत्री तक भी मिलना पड़ेगा, तो जरूर मिलेंगे। ये तो जहां उस टाइम पे मंत्री जी आए थे 36 बिरादरी के लोग जा रहे थे, सबकी बेइज्जती करी इनने। इनकी में इतनी बढ़ रही है, ये अपने आप तक बढ़ के यहाँ कुछ किसी ना कुछ मानते नहीं। ये घोटाले उजागर होने लग रहे हैं, इसलिए यहाँ हवन करा रहे हैं, यही मुद्दा है और कोई मुद्दा नहीं। ये गेट का इतना बड़ा मुद्दा नहीं था, समाज में बैठ चल जाकर समाज में बताओ भाई कहाँ बनाना है, कुछ भी मुद्दा नहीं था। समाज बना थोड़ा कर रहा है इस बात के, हर आदमी चाह रहा पंचायत गेट बने, हम भी चाह रहे जगह एक डिस्प्यूट है, बैठ कर अपना वो करो। पंचनंद गेट की बात करें या सुदर्शन गेट की बात करें या फिर गुरुद्वारे के सामने जो बनाया गया है उस गेट की बात करें, बाबू जी गेट की बात करें, पंजाबी द्वार की बात करें, बात ये नहीं है। बात जो पार्षद जी ने कही है कि हमारे से साइन पहले करा लिए जाते हैं, तो जनता ने आपको अपना नुमाइंदा बनाया, तो क्या इसलिए नुमाइंदा बनाया कि आप जाके पहले साइन कर दें? नहीं सर, नुमाइंदा क्या होता है? नुमाइंदा एक सुनिए मेरी बात, एक विधायक होता है, जब विधायक खुले में ये कहता है भाई मेरी ऊपर नहीं चलती, समझो ना बात को, मेरे ऊपर नहीं चलती, तो हम तो त्रस्त थे। अब मंत्री जी आए हैं, हमें बैक मिली है, अब आप देखना ना, रोज की सुरक्षा देखना आपको। ये तो सारे गंवाने का सौभाग्य है। आप चंडीगढ़ जाके देखो भाई, वो काम करवा रहे हैं। चंडीगढ़ जाके देखो, ऐसा मंत्री हरियाणा में शायद कोई होगा इसके, जहां पे विकास की बात की जाती है ना, प्रधान जी द्वारा विकास किया गया, प्रधान जी द्वारा विकास नहीं किया गया। आप एक काशीराम वधवा जी का टाइम देखिए, अब तनख्वाह भी रणबीर बाबू जी थे अकाउंटेंट और वजीर सिंह जी थे, वो तनख्वाह देते थे हमारे स्वीपरों को, एक टाइम वो था। फिर भूपेंद्र हुड्डा जी का टाइम आया, बिल्डिंग बनी, फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई, जो सरकार पैसा देती है उसके बाद विकास ऑटोमेटिकली होता है। अब पब्लिक हेल्थ में 40 करोड़ रुपया सीवर का टेंडर लग गया, क्या एक्शन ने लगा दिया? नहीं, एक्शन नहीं लगाया है, पैसे ऊपर से मंत्री जी ने दुआए हैं। टेंडर की प्रोसेस सबसे बड़ा काम होता है। प्रधान कहां से आ गया बीच में? एमसीओ ने साइन मार दिए, रेजुलेशन पास हो गया, मंत्री जी ने कमेटी में पैसे दुआ दिए, प्रधान कहां से आ गया बीच में? 25 साल में 40 करोड़ रुपया आए हैं। तो ये ना, ये तो वहम है आदमी का। जब पैसे आएंगे ऑटोमेटिकली वो लगाने हैं अफसरों को, कहाँ लगाने हैं, वो खान में लगाए या वो काम में लगाए। खाने वाली पोजीशन ये नहीं रही। अगर आम आदमी इतना जागरूक हो चुका है, अगर वो टाइम जा चुके हैं, पहले जोड़ खोद दिया, वाला जोड़ मूंद दिया, अब वो टाइम जा चुके हैं। अब आप भी भाई बैठे हो, आप भी देखते हो दफ्तरों में कितना क्या होता है। तो ये ना सिर्फ एक एजेंडा है। तो आप मानते हैं कि
पैसे खा नहीं सकते। नहीं अब तो बहुत कम है जी। फिर आप आरोप भी लगा रहे भ्रष्टाचार। नहीं ये खाना अलग है सर, खाना अलग है। खाना ये रविंद्र जी ये खाना अलग है, वो खाना अलग है। खाने का मतलब क्या होता था? हाँ जी आप खाने का तरीका बता दो पहले। बता दो कैसे 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 खाएंगे? खाने का तरीका रविंद्र जी खाने का तरीका जोड़ खोद दिया, जोड़ मून दिया। अगर आपका कुछ काम हुआ ही नहीं, खाने के वे तरीके थे, अब नहीं है। आप ये सोचते हो अब गली बना ली किसी ने, गली एक अवैध कॉलोनी में गली बनाना, जबकि गवर्नमेंट एज पर गवर्नमेंट रूल सैनी साहब कहीं पे भी आप अवैध कॉलोनी में कोई काम नहीं कर सकते हो। एमसी साहब फिर आप आरटीआई लगा दो, उसके सबूत लेके आओ। सर सभी सबूत मिलेंगे आपको। अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको सबूत भी देंगे, सब कुछ देंगे। मैंने आपको बताया ना, अब मंत्री जी की बैक है, पहले बैक नहीं थी। तरीके बाप लग रहे यार, कमाल कर रहे यार। आरटीआई लग रहे हैं मंत्री ने कौन सा कमेटी में गुना कर दिया बताओ आप? कौन अधिकारी खाने का तरीका उसका अधिकार नहीं है कमेटी में आने के लिए। खाने का तरीका नहीं हुआ। सैनी साहब अभी कोई खाने का तरीका नहीं रह रहा। सुनो मेरी बात, आप मैं आपको फिर बता रहा हूँ दोबारा। मेरे ख्याल में तो शाम तक इतनी पर्ची आती है किसी भी दफ्तर में, भाई वो राहुल जी ने लगा दो, एच कैनल पे फलाने को लगा दो, ढकड़े को क्या लगा है? आपकी नजर में है कोई ऐसा आदमी जो पहले लगते थे? है नजर में कोई आपका आदमी? अगर सफारत से लग जाओ, मंत्री जी के ही फोन जाते होंगे किसी किसी के लिए, लेकिन है ना अब वो प्रोसीजर नहीं रहे इस ऑनलाइन होने के बाद। सिर्फ एक ही है, आप अपने पद का दुरुपयोग करके कहीं भी उस चीज का बेनिफिट उठा रहे हो। अब पंचनद द्वार को ले लो आप, क्या है ये मेट्रो का पिलर है? मेट्रो का पिलर है क्या? इनको यही नहीं पता 25 लाख रुपया गेट बना रहे हो आप। 25 लाख रुपए राहुल जी किसने कहा? 25 लाख रुपए में घर बढ़ जाता 3 मंजिला बनाओ ना आप। फिर आपने ये जो शुरू में द्वार बने थे, आपके समाज का भी बना था जैन, ये पूछो आप ईओ मैडम को पूछो, निशा शर्मा को पूछो आप। सर मैंने आपको क्या, मेरे साइन नहीं पाएंगे? मेरे तो साइन आपको एक रजिस्टर पे केवल पाओगे, मेरे साइन नहीं पाएंगे। हम तो इसका विरोध करते हैं, लेकिन बैक नहीं देना सैनी साहब, समझो आप बात। इसका भी विरोध किया आपने? हाँ विरोध बिल्कुल। तो जैन समाज किसी समाज का हो यार, जैन समाज क्या होता है? आप भी मेरे समाज में, महाराजा अगर सैन का वंश मेरे मंडी में 25 लाख रुपए राजवीर मानी दे रहा था, अगर सैन चौक के मैं नहीं भाई हम नहीं लेंगे, हम अपने पीछा से बनाओगे, तन्ने 25 देने तू दे दे। अब पंचनद क्या कह रहा है? पंचनद सोसाइटी है जो या इनके मतलब मेन वो है प्रधान है, वो भी तो यही कह रहे हैं भाई हम इस पे 1 करोड़ रुपए लगाना चाहते हैं। अनिल जी आप यार 25 लाख में क्यों बना रहे हो उसको? 1 करोड़ में बनाओ ना वो दवार। क्या पॉलिसी नहीं बन सकती ऐसी? आपको लगता नहीं क्या पॉलिसी बन सकती है? आप कह रहे हो राजवीर मानी चौधरी है, कोई भी कहता है ना बहुत चल रहा है। अच्छा इस पॉलिसी में क्या लगता है बनने में? भाई राजवीर मानी भी तो बनवास का है, 25 लाख रुपए जो गवर्नमेंट से अलॉट हुए हैं पंचनद द्वार के लिए, वो 25 लाख रुपए संस्था को दिए जाए, प्रधान को। ले भाई हम इस तक हम लगाओ 5 करोड़ है, मैं जिम्मेवार नहीं, और यह जंगा दे दी धरता है। ठीक है।